जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों जैसा कि जानते हैं आप, हम एसिड बेस एंड सॉल्ट्स पढ़ रहे हैं दोस्तों, जिसमें कि कल हमने पढ़ा कि धातु की क्रिया अम्ल से कराएं तो क्या होगा। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे धातु कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, यानी जब अम्ल जो है धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करेगा तो क्या होगा। तो देखिए दोस्तों कि जब अम्ल जो है धातु कार्बोनेट तथा धातु के जो हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं उनके साथ क्रिया करता है तो किसका निर्माण होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। दोस्तों ये लिखा है कि जब धातु कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल का निर्माण करेगा। दोस्तों उसी प्रकार जब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करेगा, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल क्या होगा दोस्तों, प्राप्त होगा। दोस्तों जैसे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट यानी धातु कार्बोनेट, जो अम्ल यानी HCl से क्रिया किया तो NaCl H2O और CO2 बनाया। यानी जब सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्या धातु है, धातु कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया किया तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या दोस्तों किया, निर्माण किया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि धातु कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो किसका निर्माण होता है, तो ऑप्शन में दिया है दोस्तों लवण, CO2 गैस और जल। ये तो आप रहेगा तो आंसर करेक्ट करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जांपल्स दोस्तों, जैसे NO2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इससे पहले दोस्तों हमने ये देख लिया ना, इसे ये तो सोडियम कार्बोनेट है। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड, जल और CO2 गैस का क्या करेगा दोस्तों, निर्माण करेगा। कैल्शियम भी धातु है तो कैल्शियम कार्बोनेट जब अम्ल से अभिक्रिया करेगी तो कैल्शियम क्लोराइड, जल तथा CO2 गैस का क्या होगा दोस्तों, निर्माण होगा। आगे दोस्तों एक होता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 का ट्वाइस। तो दोस्तों कैल्शियम बाइकार्बोनेट जब अम्ल से क्रिया करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो कैल्शियम क्लोराइड, जल और CO2 गैस का क्या करता है दोस्तों, निर्माण करता है। तो दोस्तों आपने सीखा कि जब अम्ल है वो चाहे धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करे चाहे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करे, दोनों ही स्थिति में लवण, जल और जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे अब जो उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से प्रभावित करेंगे। CaOH का ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये चूने का पानी बोलते हैं। इसमें अगर CO2 गैस प्रवाहित करेंगे दोस्तों तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल का निर्माण होगा दोस्तों। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट होगा वो व्हाइट PPT होगा, यानी श्वेत अवक्षेप प्राप्त होगा दोस्तों। अब अत्यधिक मात्रा में जब कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया, किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया जब जल और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराएंगे तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट का जो कि क्या होगा दोस्तों, प्राप्त होगा, जिसे कि हम CaHCO3 का ट्वाइस के नाम से जानते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे लाइमस्टोन हो गया, चूना पत्थर को लाइमस्टोन बोलते हैं। खड़िया मतलब चौक होता है, संगमरमर मतलब मार्बल होता है। ये सब कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप होते हैं दोस्तों। ठीक है, अलग अलग क्या होते हैं दोस्तों, रूप होते हैं। एक बार रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ रिवीजन करेंगे, देखिए क्या लिखा है कि धातु कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया हम किससे कराएंगे दोस्तों, जब अम्ल से कराएंगे। किससे कराएंगे, जब अम्ल से कराएंगे। तो जब अम्ल जो है धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, लवण और जल का निर्माण करता है। जैसे धातु कार्बोनेट की क्रिया जब हमने अम्ल से कराई तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का क्या हुआ, निर्माण हुआ। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करेगा तभी लवण, CO2 गैस और जल का निर्माण करेगा दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल Na2CO3 जिसे बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया
जब HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराई तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण हुआ, जल का निर्माण हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण हुआ। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा जो कि है कि जब क्या होता है, एग्जाम पूछ सकता है कि क्या होता है जब धातु कार्बोनेट की क्रिया अम्ल से कराते हैं तो कौन सी गैस निकलेगी। 4 ऑप्शन दिया रहेगा दोस्तों, तो आप कहेंगे CO2 गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी, निकलेगी दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी दोस्तों, निकलेगी। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल और है तो ये H का मतलब हाइड्रोजन, तो सोडियम धातु है, H कार्बोनेट, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब अम्ल से अभिक्रिया करती है तो सोडियम क्लोराइड यानी लवण, जल और गैस का क्या करती है दोस्तों, निर्माण करती है। उसी प्रकार जब कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिड से कराते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड, जल और CO2 गैस का क्या होता है, निर्माण होता है। कैल्शियम बाई कार्बोनेट की क्रिया जब अम्ल से कराते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड, जल और कैल्शियम जल और CO2 गैस का निर्माण होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जब क्या करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों यहाँ से एग्जाम में, ये NCERT लाइन बाई लाइन पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। जब CO2 गैस की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी के साथ, चूने का पानी मतलब COH का ट्वाइस कराएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट तथा जल का निर्माण होता है। श्वेत कैल्शियम कार्बोनेट किस रंग का होता है, श्वेत अपक्षेप होता है। अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर, किसमें, कैल्शियम कार्बोनेट पर और जल मिलाने पर और CO2 प्रवाहित करने पर वो कैल्शियम बाई कार्बोनेट में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों, चूना पत्थर जैसे लाइम स्टोन बोलते हैं, खड़िया, संगमरमर, सभी कार्बन के कैल्शियम कार्बोनेट के क्या होते हैं, विविध रूप होते हैं, अलग अलग रूप होते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों। तो वीडियो को दोस्तों तक शेयर कर दें दोस्तों, वीडियो को दोस्तों तक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।